हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम लोग एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो इन फ्यूचर और काफ़ी अच्छे ग्रो करने के पोटेंशियल रखते हैं। द स्टॉक इज़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन शॉर्ट द हटको। तो बेसिकली ये स्टॉक के अगर हम लोग रेशियो के बारे में देखेंगे तो द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड इन टर्म ऑफ द पेग रेशियो। अगर आप पेग रेशियो को देखेंगे इट इज़ 0.39। ऊपर से जो भी बुक वैल्यू है स्टॉक के, इट इज़ ऑल्सो ऑन द अंडर वैल्यूएशन साइड। तो 0.79 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू इज़ द करंट सिचुएशन। तो स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूएशन पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम स्टॉक की प्लेज देखें, द प्लेज इज 0। और करेंटली अगर आप क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स ऑन दिस करंट क्वार्टर थोड़े डिक्रीज हैं। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में ये इंक्रीज हो गए, द स्टॉक विल गिव यू अ गुड परफॉर्मिंग इन द नेक्स्ट क्वार्टर। और जो सबसे अच्छी बात स्टॉक की है, अगर आप ईयर ऑन ईयर पे इसको देखेंगे, द स्टॉक ये स्टॉक जो है वो 3.91 से 4.21 के ग्रो किए। 4.21 से EPS 5.04, देन 5.89, 8.53, एक डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से ये इंक्रीज हुए थे। नेट प्रॉफिट की बात अगर हम लोग करें तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अप इन अ गुड वे। तो स्टेबल है स्टॉक। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो इज लिटिल बिट ऑफ द नेगेटिव साइड। बट फिलहाल जो भी कंपनी के जो यहाँ पर रेशियो है, रेशियो की अगेंस्ट हम लोग अगर देखें, द स्टॉक इज करेंटली इन द वेरी गुड हैंड इन द ओवर दिस। तो ये आराम से अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो ये द स्टॉक हैव पोटेंशियल टू गो ऑन इट्स लाइफ टाइम हाई अगेन विच इज़ द 100। बट ये टाइम लेगा बिकॉज ऑफ द करेंट सिनेरियो। तो डेफिनेटली अगर हम स्टॉक की चार्ट को देखेंगे तो जहाँ पर हमारे पास जितने अवेलेबल डेटा हैं और करंट दिस अवेलेबल डेटा, टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट ने जो ये मेरे जो स्कैन पे आया वो स्कैन पे आए अकॉर्डिंग टू दिस करंट सिनेरियो। आज मार्केट में यहाँ पर ये 2-3 दिन पहले ही मेरे स्कैन पे आए हैं। इसके बारे में हमने हमारे लाइव कोर्स में बात भी किए हैं, उस पर मैंने लाइव में पोजीशन भी लिए हैं स्टॉक में, और वो भी टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ साथ। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे आज मार्केट ने फर्स्ट टाइम 0.5 के जो लेवल है उसको फिर से हिट किए, और इट इज़ द थर्ड टाइम। अगर आप इस 3 टाइम जो जितने भी बार मार्केट ने हिट किए, अगर आप एक बात यहाँ पर कॉमन देखेंगे, वह है प्रीवियसली मार्केट ने जब हिट किए प्रीवियस रेजिस्टेंस को, तो वो कहाँ पर हिट किया, 58.25। देन मार्केट केम डाउन। ओके। देन जब मार्केट ने हिट किया प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा ऑन द लेवल ऑफ 58.80। फिर से जब नीचे आए मार्केट ने आज जाकर रेजिस्टेंस को तोड़े ऑन द वीकली टाइम फ्रेम 60.35। मतलब 3 बार मार्केट ने हाई को बनाए हैं। और सेम टाइम में अगर आप मार्केट की लो की बात करें तो मार्केट ने जो लो क्रिएट किए, इट वाज ऑन द 30.60। देन नेक्स्ट लो मार्केट ने जो क्रिएट किया वो था 40.40। मतलब मार्केट एक कंटिन्यूअस तरीके से हाई ऑन द हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज अ टेक्निकल बुलिशनेस अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिचुएशन। तो टेक्निकली द स्टॉक इज वेरी बुलिश एट दिस करंट स्टेट। और 0.5 के ऊपर अगर आपने एक बार मार्केट को क्लोज देख लिए, मतलब 60.15 के ऊपर जब भी ये स्टॉक वीकली चार्ट को क्लोज करेगा, इट विल वेरी फास्ट, इट विल गो अप टू 70। तो 70 के लेवल हमें काफ़ी आसानी से यहाँ पर फास्ट तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम इसी सिनेरियो को करेंटली एक पैटर्न की तरफ देखें तो ये दिस इज द लो, ओके, दैट इज द हाई, दैट इज द अनदर लो, दैट इज हाई, दैट इज लो। तो इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर गैन के कहाँ गया, इट वॉज द गैन लेवल को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल टू दिस लो, तो अगर हम बात देखें तो मार्केट ने आज के क्लोजिंग बेसिस पर 1/2 के ऊपर क्लोज दिए हैं। सो मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है 1/2 से लेकर
1/3 मूव तक ये जाने की संभावनाएं रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पैटर्न मार्केट में आज बने हैं, व्हाट इज द पैटर्न? फर्स्ट दिस वाज द इनसाइड बार फॉर्मेशन, कितने लो बने थे? 53.2, दिस वाज द 53.1, मतलब ये एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बना, साथ साथ यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी हमें देखने को मिले। ओके, अगेन ये स्टॉक और भी डिटेल में हम लोगों ने जितने भी एमुलो फॉर्मेशन है उसके ज़रिए हमने ट्रेड्स को ऑलरेडी इनिशिएट किए हैं लाइव में, वो सारे के सारी चीज़ें मैं आपको शेयर भी की है। तो मैं इसको एज अ एक सैम्पल या फिर आप एक डॉक्यूमेंटेड वे में आप इसको देख सकते हो कि मैं इसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट करने से आपको जब ये बाद में देखेंगे आप, तो आपके अंदर एक बाय नेचर आपको एक मतलब इस पे एक भरोसा आएगा कि हाँ मार्केट में हम लोग पैसे बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक पैटर्न है। अब आप लोग को एक बात समझना होगा, मार्केट में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब भी आप देखते हो, कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के अंदर ऐसे ही किसी भी पॉइंट पर अगर आप कैंडलस्टिक को ड्रॉ कर ले तो वो इतने अच्छे काम नहीं करते। बट ऑन द सेम वे आप अगर आप कैंडलस्टिक को एक प्रॉपर फॉर्मेशन पे ड्रॉ करते हो तो दैट विल बी अ गुड साइन। तो अगर हम ये गैंग फैन को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लो हाई टू यहाँ तक अगर हम ड्रॉ करें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने 8/1 को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आए 4/1 को भी ब्रेक किया, बट 3/1 से आने के पहले ही मार्केट ने फिर से 8/1 को रिटेस्ट किए, क्लोज किया। अब ये दोनों एंगल 8/1 1/2, ओके 8/1 एंड 8/1 यहाँ पर, ओके एंड दिस इज द 1/2 एंगल। तो 1/2 के ऊपर भी क्लोज दिए, 8/1 के ऊपर भी जाकर मार्केट ने क्लोज दिए और यहाँ पर फॉर्मेशन बना है। यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखने को मिले हैं, दैट इज हियर। अगर आप ये पैटर्न को फिलहाल देखने की कोशिश करेंगे, सो दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट सिनेरियो कि मार्केट में प्रीवियसली एक इनसाइड बार बने थे, ये इनसाइड बार के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, फिर से होल्ड नहीं कर पाए, लोअर एंड को ऊपर की तरफ क्लोज दिए। जब भी कोई ऐसे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन फेल होते हैं, फेल होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज देने के बाद कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन, वो लोअर एंड पे हो सकते हैं, अपर एंड पे हो सकते हैं, क्लोज देने के बाद वहां पर एक इनसाइड बार बनाते हुए वो पैटर्न को मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो आपको समझना होगा कि मार्केट में काफ़ी अच्छे मूवमेंट वो आने वाले होते हैं। ऑन द सेम वे अगर आप इस पे लो को देखेंगे 48.55 48.50, तो ये वाला नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं हम लोग। देयर इज नो, तो इस पॉइंट के ऊपर जब भी आप वीकली चार्ट को देखेंगे अबोव 57.6 के ऊपर मार्केट क्लोज देगा, वी कैन ऑलवेज इनिशिएट अ ट्रेड ओवर हियर, ओके। और ऊपर से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो मैंने निफ्टी में बहुत बार आपसे शेयर किए हैं, आज भी मैं यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ कि दिस इज इन द नेक्स्ट 2 मंथ यू विल सी द ATH इन द निफ्टी, मतलब कि ऑल टाइम हाई इन द निफ्टी, ओके। कहाँ पर मैंने कहा, सेकेंड यहाँ पर ही कहीं पर कहते हैं हमने, आज भी वही सेम तरीके से मार्केट में रिएक्ट किए, जस्ट मार्केट नीचे की तरफ आए, एवरी डिप इज अ बाय, जैसे कि हमने डिस्कस पहले भी किए थे, हाँ दिस वन एवरी डिप इज अ बाय, बट ये ऑप्शन वाला था, आई थिंक यहाँ पर मैंने अपडेट नहीं किया था, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ से एक बार फिर से कह देता हूँ कि निफ्टी अगर आप देखेंगे चेन्नई पेट्रो पर भी हमारे बाई हैं, और निफ्टी 50 अगर हम देखें तो निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है ऑन द लोअर एंड। अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे निफ्टी के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, निफ्टी के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब स्विंग के बेसिस पे ऑल टाइम हाई, स्विंग हाई पे चल रहा है, निफ्टी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है,
ओके, तो निफ्टी के चार्ट तो वीकली पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है आज के, तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़े नीचे ही रहे अगले हफ्ते वो, बट ये स्टॉक पे पोजीशन बनाने लायक है एंड द गुड स्टॉक। और हमारे अगर हम पीयर्स पे जाए इसके, तो कौन से स्टॉक है, HDFC हाउस ऑफ डेवलपमेंट एंड LIC है, PNB हाउसिंग है, बाकी को आप ये कुछ मतलब नाम जो है वो आप जानते हो। तो बेसिकली इनके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे कि HDFC को अगर आप देखेंगे, तो HDFC इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे ठीक ठाक ही है, पेग रेशियो नहीं, ये थोड़े ओवर वैल्यूड है एंड ओवर LIC को अगर आप देखेंगे, LIC हाउसिंग पेग रेशियो इज ऑलमोस्ट इट इज गुड पेग रेशियो आई थिंक। हाँ ये भी ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाँ, बट ये स्टॉक इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए चार्ट के वाइज से अगर हम देखेंगे, तो जिसके बियरिशनेस की एक चार्ट बने हैं, और प्रीवियसली भी ये स्टॉक ने बहुत खास कुछ काम नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो बियरिश एनगल्फिंग बनाए थे, ये ऑपोजिट एक्चुअली भी ये ऑपोजिट कर रहे हैं, जो हटको के शेयर कर रहे हैं ये ऑपोजिट कर रहे हैं। हटको ने क्या किया, लोअर एंड पे गए, अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस में वो बात नहीं। तो डेफिनेटली ये फिलहाल अगर हम दोनों में से एक में पैसे डालने चाहें, तो आई थिंक द हटको इज़ अ गुड ऑप्शन टू पुट आवर मनी। तो मेरे हिसाब से ये है, एंड आई कैन रेज माई फाइनल टारगेट ओवर हियर, जो कि मुझे अगर यहाँ पर मंथली चार्ट पे मैं अगर जाऊँ, यहाँ पर इन द मंथली चार्ट आई कैन इजीली सी फ्रॉम दिस टू ये, तो टारगेट वाइज मुझे यहाँ पर अगर 76 का टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छे टारगेट मुझे लग रहे हैं। एंड 1.272 का लेवल अगर हम लोग देख लें, 66 एंड द 76, ये दोनों मेरे हिसाब से टारगेट है, और 70 के जो टारगेट पहले था वो भी है। तो ये मेरे हिसाब से एक फेयर वैल्यूएशन की ओर हम लोग जा रहे हैं स्टॉक के। एंड ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट भी दिए हैं। अगर आप इनसाइड बार की बात करें, मंथली चार्ट पे भी इनसाइड बार पे ब्रेकआउट दिए हैं, सो टेक्निकली साउंड्स गुड स्टॉक। और ये 3 बार ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किए, तो रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पर, देन वी कैन सी दिस स्टॉक फ्लाई in this upcoming time. So just keep an eye on this stock. It's not a recommendation for buying, but for a educational purpose to just watch this over to get an understanding about the stock market process. Okay, that's it as of now from my end today, and we'll get back to you next week. Bye.